दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में टाइम मैनेजमेंट के पहले 6 सिद्धांत देखे थे। इस एपिसोड में हम अगले 8 सिद्धांतों के बारे में डिटेल समरी देंगे। तो चलिए इसके बारे में सुनते हैं। 7वां सिद्धांत, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। दोस्तों, इस नियम का इतना ही कहना है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। यानी हम ही तय करते हैं कि कौन सा काम कितने समय में होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए कि आपका एग्जाम अगले महीने है, तो आप अपनी पढ़ाई को ये सोचकर टाल देते हैं कि अभी तो 1 महीना पड़ा हुआ है। जबकि पार्किंसन के नियम ये कहते हैं कि यदि आप अपनी पढ़ाई का लक्ष्य कम समय में पूरा करने की सोचें तो वो कम समय में पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं। जब हमें सैर सपाटे करने या लंबी छुट्टियां बिताने कहीं जाना होता है तो हम अपने घर और ऑफिस के काम तुरंत निपटाने में जुट जाते हैं। उस समय हम दुगने उत्साह के साथ काम करते हैं क्योंकि हमें छुट्टियां मनाने जाना होता है और इसमें हम किसी तरह की बाधा नहीं चाहते। ये पार्किंसन के नियम की वजह से संभव हो पाता है। दोस्तों, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, क्योंकि काम ही तय करता है कि आपका समय फैलने वाला है या सिकुड़ने वाला है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जिस काम में आपकी रुचि होती है आप उसे बहुत जल्द खत्म कर देते हैं या वो काम खत्म हुआ इसका आपको पता ही नहीं चलता। जैसे आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और जब आप ग्राउंड में खेलते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कब बीत गए। और यदि आपको उस काम में रुचि नहीं होगी तो आप ये देखते हैं कि कब काम खत्म होगा या और कितनी देर चलेगा। 8वां सिद्धांत, अपने प्राइम टाइम में काम करें। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते होंगे कि टेलीविजन पर विज्ञापन की कीमत सबसे ज्यादा प्राइम टाइम में होती है, क्योंकि उस वक्त ज्यादा से ज्यादा दर्शक टेलीविजन से जुड़ते हैं। इसी तरह हमारे दिन के 24 घंटों में से कुछ घंटे हमारे लिए प्राइम टाइम होते हैं, जहां पर हम अधिक ऊर्जावान, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य करने की क्षमता रहती है। हमने समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के तीसरे सिद्धांत में देखा था कि आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करने चाहिए, जहां पर हमने 3 कॉलम बनाए थे, ए, बी और सी। इसमें ए वाला जो कॉलम है उसमें आपके वो कार्य थे जो अनिवार्य थे और महत्वपूर्ण थे, परंतु इन महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए आपको हमेशा आपके प्राइम टाइम को चुनना होगा। दोस्तों, इस सिद्धांत में हमें ये भी बताया गया है कि समय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों अलग चीजें होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें समय की मात्रा अधिक होती है परंतु उसका आउटपुट कुछ नहीं निकल पाता, और कई बार तो 1 घंटे में इतना कुछ हो जाता है जो आमतौर पर 1 दिन में भी नहीं हो पाता। इसे ही हम समय की गुणवत्ता कहते हैं। इसीलिए आपको हमेशा समय की मात्रा के बजाय समय की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 9वां सिद्धांत, स्वयं को व्यवस्थित करें। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि कोई भी अव्यवस्थित चीज हमारे लिए मुश्किल या बाधा खड़ी कर सकती है और फिर उसे व्यवस्थित करने में हमारा समय बर्बाद होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हमें ऑफिस या कहीं बाहर जाना होता है तो हमें अपनी कार या बाइक की चाबी नहीं मिलती, और जब हम उसे ढूंढते हैं तो हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, जिससे हमें जहां जाना होता है वहां के कार्य से भटक जाते हैं। अंत में वो चीज हमें वहां मिलती है जहां उसे रखी ही नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हम उस चीज को व्यवस्थित ढंग से नहीं रख पाए, जिससे हमें बाद में समय बर्बादी के रूप में भुगतान करना पड़ा। अव्यवस्था का एक और रूप है आवश्यकता से अधिक भोजन करना या कम भोजन करना। अधिक भोजन के बाद हम सुस्त पड़ जाते हैं और हमारी ऊर्जा में कमी आ जाती है, और कम भोजन करने से हमें कमजोरी आ जाती है, सिर दर्द होने लगता है, थक जाते हैं, और इन दोनों ही वजह से हम पूरी ऊर्जा से काम नहीं कर पाते, जिससे समय की बर्बादी होती है। उसी तरह यदि हम बिना अपॉइंटमेंट से किसी से मिलने चले जाते हैं तो भी हमारे समय की बर्बादी होती है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको कितना इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, अगर ऐसा हो भी जाए तो आपके पास ऐसे छोटे छोटे काम होने चाहिए जो इस दौरान आप कर सके और समय के दुरुपयोग को उपयोग में बदल सके। ऐसा करके आप समय के चौथे सिद्धांत को उपयोग में ला सकते हैं, जो है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। 10वां सिद्धांत, टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, जिस तरह हम महीने का बजट बनाते हैं, यानी कि इतने पैसे हम राशन के लिए खर्च करेंगे, इतना पैसा रूम रेंट के लिए देंगे, इतने पैसे हम यात्रा के लिए खर्च करेंगे, इतने पैसे हम होटल में खाना खाने के लिए खर्च करेंगे आदि बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने दिन का टाइम टेबल बनाना भी जरूरी है। टाइम टेबल 2 तरह के होते हैं, एक पूर्ण टाइम टेबल और दूसरा संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल में आप लिखते हैं जैसे कि 8 घंटे नींद और स्नान के लिए,
2 घंटे नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, कॉफी आदि। 2 घंटे टीवी सीरियल, न्यूज, अखबार, पुस्तकें पढ़ना आदि। 1 घंटा ऑफिस यात्रा में लगने वाला समय। 2 घंटे पारिवारिक जीवन। 1 घंटा सामाजिक जीवन। 8 घंटे कामकाज, नौकरी या बिजनेस। संक्षिप्त टाइम टेबल में आप पूरे दिन की योजना नहीं बनाते, आप सिर्फ अपने कामकाज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका काम का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे है, तो आप 9 से 1 बजे तक काम करेंगे, 1 से 2 लंच करेंगे, 2 से 6 काम करेंगे। और यदि काम बढ़ जाए तो वो समय 6 से 8 हो जाएगा। इससे आपको बाकी समय की जानकारी नहीं रहेगी और आपका काफी समय बर्बाद हो जाएगा। 11वां सिद्धांत, कर्म में जुट जाए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिना मेहनत के, बिना कर्म के हमें फल नहीं मिल सकता। परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जानते हुए भी हम मेहनत से मन फेर लेते हैं, अलग अलग तरह के तर्क देते हैं। कभी ये करने के लिए वो नहीं मिला तो कभी वो करने के लिए ये नहीं मिला। देखा जाए तो काम के सिवाय हम सब कुछ कर लेते हैं। ये हम इसीलिए भी करते हैं क्योंकि हम स्वभाव से आलसी होते हैं। हमारा मन इंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा होता है। हम भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उस कड़ी मेहनत के लिए हमें समय को बांध कर रखना होता है। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको अपने मूड को काबू में रखकर अपने कर्म को अंजाम देना होगा। इसीलिए समय को बर्बाद न करते हुए अपने कर्म में जल्द से जल्द जुट जाएं। फिर समय आपको वो पुरस्कार देगा जो आप चाहते हैं, जैसे कि सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो भी आप चाहते हैं। 12वां सिद्धांत, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। दोस्तों, जब आप नई नई मोटर बाइक सीखते हैं तब आप उसे चलाने के लिए डरते हैं। आपको किसी के सहारे की जरूरत होती है जो आपको बता सके। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप उस वक्त मोटर बाइक के पार्ट्स जैसे कि ब्रेक, क्लच, स्टार्टर आदि को समझना शुरू करते हैं और ये सीखते हैं कि उसे कैसे बैलेंस किया जाए। रोज प्रैक्टिस करने के बाद कुछ दिनों में आप मोटर बाइक चलाना सीख जाते हैं। ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि अब आपको पता है कि आपको कब कौन सा काम करना है, यानी कि स्टार्ट कब करना है, क्लच कब दबाना है, गियर कब दबाना है, ये सब आप समझ चुके हैं। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि आपने अपनी कार्य क्षमता बढ़ाई। आप जब भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें लगातार सीखते रहें, नए नए उपायों को आजमाना शुरू करें, जिससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ती रहे। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको इच्छा और ज्ञान दोनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब इच्छा होगी तभी आप उस काम में मन लगा पाएंगे और उस कार्य को किस तरह आगे बढ़ाया जाए इसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत होगी। 13वां सिद्धांत, डेडलाइन तय करें। दोस्तों, ये सिद्धांत हमारे जीवन में आए दिन आता रहता है, फिर चाहे वो हम खुद से करें या फिर जबरदस्ती से हो। आप लोगों को याद होगा कि जब बचपन में टीचर हमें होमवर्क देती है और अगर वो होमवर्क डेडलाइन के अंदर खत्म नहीं हुआ तो आप लोग जानते हैं कि टीचर क्या हाल करती थी। वैसे ही अगर ऑफिस में बॉस ने दिया हुआ काम डेडलाइन के अंदर खत्म नहीं हुआ तो वो किस तरह से गुस्सा करते हैं। परंतु दोस्तों, ये वो काम है जो हमसे जबरदस्ती डेडलाइन के अंदर खत्म करवाए जाते हैं। पर अगर यही सिद्धांत आप खुद अपने जीवन में इस्तेमाल करें तो आपके बहुत से काम समय से पहले खत्म हो जाएंगे और आप चिंता मुक्त रहेंगे। बहुत सी कंपनियां इस सिद्धांत को अपनाती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि आमतौर पर बीमा कंपनी या कार कंपनियां विज्ञापन देती हैं, यदि आप इसे अभी खरीद लेंगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि 1 महीने बाद इनके प्राइस बढ़ने वाले हैं। इसीलिए आप भी अपने जीवन में हर काम के लिए एक डेडलाइन तय करें और उस पर अमल करें। 14वां सिद्धांत, समय खरीदना सीखें। हाँ, मैं जानता हूं कि आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि हम समय कैसे खरीद सकते हैं। हम समय को डायरेक्टली तो नहीं खरीद सकते, पर इनडायरेक्टली हम समय को खरीद सकते हैं। जरा सोचें, कंपनी का मालिक प्रोडक्ट उत्पादन नहीं करता, उसको बेचता नहीं, उसका प्रमोशन नहीं करता, फिर भी मुनाफा उसी को होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारी को तनख्वाह देकर उससे अपना मनचाहा काम करवाता है, यानी कि वो कर्मचारी का समय अपने लिए खरीद लेता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में पता लगाया था कि आपके 1 घंटे का मूल्य 125 रुपए है। मान लीजिए आपको अपने घर का बिजली का बिल भरना है। अब आपको वहां आने जाने का और लाइन में खड़े रहने का समय 1 घंटा लगता है। आपके बिजली का बिल प्लस आपके 1 घंटे के 125 रुपए, ये आपकी टोटल टाइम वैल्यू हुई। अब यदि आप किसी एजेंट को 20 रुपए देकर ये काम करवा ले तो आपका 1 घंटा बच सकता है, यानी आपने 105 रुपए बचा लिए। इसी तरह आपने अपने समय को खरीद लिया। अब आप उस 1 घंटे में अपना दूसरा महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस एपिसोड में टाइम मैनेजमेंट के 8 सिद्धांतों की डिटेल समरी दी है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब इसके अगले 8 सिद्धांतों की डिटेल समरी अगले एपिसोड में दी जाएगी। तो दोस्तों सुनना ना भूलिएगा मेरे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स को। धन्यवाद।